नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जीएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जीएफ लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी के लिए आईपीसी के वीडियो लेक्चर निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। तो इन वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें, क्योंकि यह जो वीडियो लेक्चर हैं आप सभी लोगों के लिए, चाहे जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हो, यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग सुनना ना भूलें। हमारी आप किसी भी वीडियो को सुनने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। ऐसा मान सकते हैं जैसे कि वीडियो को सुनने के लिए कुछ नियम ही बन गए हैं। यदि आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन का उपयोग करें। पेन, कॉपी, बेयर एक्ट या आपके पास कोई किताब है आईपीसी की, तो इन सभी चीज़ों को आप लेकर बैठें। जिससे क्या होगा कि आप सभी लोग जो किसी वीडियो को देख रहे हैं तो वह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी और लंबे समय तक याद भी रहेगी। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने 498 तक आईपीसी को ख़त्म कर चुके हैं। 498 यानी अध्याय नंबर, चैप्टर नंबर 20E। ये यहाँ तक हम आईपीसी को अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर हैं कवर कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो आज का अध्याय कवर होगा, वो होगा हमारा अध्याय नंबर, चैप्टर नंबर 21 के बारे में। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 21 के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि मानहानि से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानहानि से संबंधित है। अब मानहानि के लिए जो हमारे सेक्शन जाते हैं वो है 499 से लेकर 502 तक। ये हमको सेक्शन कवर करना है। 499, 500, 501 और 502। 502 तक हमारा अध्याय 21 जाता है। तो इसमें हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 499 और 500। 2 सेक्शन हमको याद होना चाहिए। बाद बाकी आप 2 सेक्शन 1 और 2 छोड़ सकते हैं, और यदि आप कीवर्ड याद कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। तो मानहानि क्या होती है इसके बारे में चलिए हम देखते हैं कि मानहानि क्या होती है। मैं आपके लिए कुछ लिख कर लाया हूँ, तो उसको देख लें एक बार। चलो मैं यहाँ लगा दूँ आपको। चलिए
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि ऊपर मानहानि लिखा है और चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 21। तो मानहानि क्या होती है, या ऐसे कह लें कि मानहानि हम किसे कहते हैं, क्या क्या प्रावधान हैं मानहानि के लिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। मानहानि में सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि मानहानि के अंतर्गत 4 स्पष्टीकरण दिए गए हैं और 10 अपवाद दिए गए हैं। अपवाद कितने हैं? 10 और स्पष्टीकरण हैं 4। ये चीज़ हमको ओवरऑल याद होनी चाहिए। जैसे कोई रिसेंटली पूछ लेता है कि मानहानि के अंतर्गत कितने स्पष्टीकरण दिए गए हैं, या फिर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है सीधा कि मानहानि के अंतर्गत कितने अपवाद दिए गए हैं या कितने स्पष्टीकरण दिए गए हैं, या मानहानि को कहाँ बताया गया है और मानहानि के लिए दंड कहाँ बताया गया है। ये क्वेश्चन हमको याद होना चाहिए। तो मानहानि 499 मानहानि को बताया गया है, 500 में 500 सेक्शन नंबर 500 मतलब 500 में इसको दंड दिया गया है और 10 इसके अपवाद हैं और 4 स्पष्टीकरण। तो ये तो हुई हमारी इसकी ऊपर वाली बात है। अब हम पढ़ते हैं कि मानहानि आखिरकार होती क्या है। अब मानहानि में क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे शब्द बोलता है, या मान लीजिए शब्द बोलता है या कोई लिख कर देता है, या संकेतों यानी चिन्हों के द्वारा या इशारे करता है, इस प्रकार से करता है कि उसकी लोक दृष्टि में क्षतिकारक हो, या उसकी जो रेपुटेशन है यानी सम्मान जो है उसका लोक दृष्टि में कम दिखने लगे, यानी लोग उसको हीन भावना की दृष्टि से देखने लगे, तो ये मानहानि के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी जो बियर एक्ट में लैंग्वेज दी गई है तो उस पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। हमने आपको साधारण तरीके से बताया कि मानहानि क्या होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शब्दों द्वारा, शब्द चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, संकेतों द्वारा, इशारों के द्वारा, या फिर किसी चित्र के माध्यम से ऐसा प्रदर्शित करता है दूसरे व्यक्ति के सम्मान को क्षतिकारक होती है और जो पब्लिकली। अब मानहानि या तो एक व्यक्ति की होती है या फिर पब्लिक की भी की जाती है। तो इसके बारे में हम अंदर क्या है इसको पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि जो कोई बोले गए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई शब्द बोल रहा है, या ऐसे कोई शब्द हैं जिनको पढ़े जाने के आशय से शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या तो कोई ऐसे शब्द हैं या संकेत हैं या कोई चित्र है, दृश्य रूपण यानी उसका रूप में बताए गए हैं, किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता है। लांछन यानी किसी व्यक्ति के बारे में बताया कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, मतलब उसकी बुराइयों के बारे में, जबकि वो वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति है।
यानी उसकी अच्छाइयों को बुराई में परिवर्तित कर देना, ये लांछन के अंतर्गत आते हैं। अब लांछन इस हाथ से लगाता है, या तो मान लीजिए वो बोलकर लगा दी, या उसने क्या किया, लांछन लगाया और उसको प्रकाशित कर दिया। प्रकाशित कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, उसके मान लीजिए कोई लांछन किसी व्यक्ति पर लगाया और उसकी जो लांछन है उसको उसने प्रकाशित किया कि ये व्यक्ति का ऐसा ऐसा व्यवहार है, ये व्यक्ति ये काम करता है, सारी चीज़ें उसको बताएं, और उस अखबार को या उस चीज़ को जिसमें प्रकाशित किया उसको हर व्यक्ति पढ़ रहा है, तो उसकी जो रेपुटेशन है या उसका जो सम्मान है, तो उसको सभी लोग हीन भावना की दृष्टि से देखने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो हम अच्छा समझते, तो ये व्यक्ति तो बहुत बेकार निकला। तो यानी उसकी जो सम्मान है ना, उसमें काफ़ी मात्रा में कमी हो जाती है, या ऐसे कहते हैं कि वो सम्मान बिल्कुल भी नहीं रहता, ये मतलब उसको अपहानि हो जाती है। तो ये मानहानि के अंतर्गत आते हैं, ये सभी क्या आते हैं, मानहानि कहलाती है। अब मानहानि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि ये तो मानहानि हो गई, चलो अच्छी बात है। अब मानहानि के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि भाई कुछ अपवाद दिए गए हैं, यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी कोई शब्द लिखे गए, बोले गए संकेतों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा, या लिख दिया है, प्रकाशित कर दिया है, या किसी दूसरे से बोल रहा है, पब्लिकली स्थान पर बोल रहा है, तो यदि अपवादों के अंतर्गत आता है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहा कि ये व्यक्ति इतना बुरा है, उसके बारे में जितनी बुराई कर सकता था उतनी बुराई की, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, एक अच्छा व्यक्ति है, तो ये क्या है, मानहानि है। और मान लीजिए वो व्यक्ति क्या है, बुरा ही है, मान लीजिए एक व्यक्ति है वो चोर है और वो चोरी करता रहता है, अक्सर देखते रहते हैं, अखबार में आता है, एक बार दो बार दोस्त भी हो जाता है, तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति चोर है। तो अगर कोई व्यक्ति फिर कहता है कि दूसरे को इशारा करता है कि बच के रहना इससे, ये व्यक्ति चोर है, तो फिर ये मानहानि नहीं है, क्योंकि ये सत्य बात है, तो ये मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी प्रकार के 10 इसके अपवाद दिए गए। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसे शब्द बोले और वो कहता है कि मेरी मानहानि हो गई, अब क्या होगा, मान लीजिए केस हो गया, उसके बाद क्या है, प्राइवेट डिफेंस में जो व्यक्ति ने बोले है वो कहेगा कि श्रीमान महोदय, वो अपने इन 10 अपवादों के अंतर्गत यदि किसी भी अपवाद के अंतर्गत ये बता देता है कि मैंने इस आशय से इस व्यक्ति से ऐसा कहा है, तो ये मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी मानहानि से वो अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। कौन ले सकता है, जो व्यक्ति बोलता है चिन्हों के द्वारा, शब्दों के द्वारा। तो ये हमारा मानहानि के बारे में। अब क्या है, इसके बारे में 4 स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण बताएंगे कि किन परिस्थितियों में और स्पष्ट किया गया है कि किस किस को और मानहानि के अंतर्गत हम कर सकते हैं, या किन किन व्यक्तियों की हम मानहानि और कर सकते हैं। तो अब इसके हम स्पष्टीकरणों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसके 4 स्पष्टीकरण मैंने आपसे कहा कि स्पष्ट जो अपवाद हैं वो 10 है। मैंने इसमें आपसे लिख रखा है, अपवादों को छोड़कर यानी सिवाय, यदि वो उन अपवादों के अंतर्गत आता है तो वो मानहानि नहीं है। यदि अपवादों के अंतर्गत वो डिफेंस नहीं ले पा रहा है वो व्यक्ति, तो ये समझा जाएगा कि इसने व्यक्ति ने मानहानि की है। अब इसके 4 स्पष्टीकरणों को आप एक एक करके देख लें, फिर मैं इसके कुछ उदाहरण भी लाया हूँ तो आपको उदाहरण भी बता दूंगा। अब देखना, इसमें जैसा कि आपको पहले वाले स्पष्टीकरण में दिखा रहा है मृत व्यक्ति, इससे क्या मतलब। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पहले कभी मर गया, मृत है, और उसको कई सालें हो गई हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी कर रही हैं, और उसका व्यक्ति का कोई परिवार है, उसको अपमानजनक हो रहा है, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो होता तो भी इनको वो लगता। तो ये मृत व्यक्ति के बारे में यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जो 499 बताए गए हैं, तो ये मृत
व्यक्ति के अंतर्गत कोई व्यक्ति ने बोल दिया तो वो मानहानि के अंतर्गत आता है। चलिए मैं एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ कि किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। कोई व्यक्ति ने मृत व्यक्ति के संबंध में कुछ कहा, ये जो मैंने शब्द 499 आपको बताए उनमें से अगर आता है तो मृत व्यक्ति के अंतर्गत भी कोई व्यक्ति बोला जाता है तो वो मानहानि की कोटि में आ सकेगा। यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति को, यदि वह जीवित होता, मान लीजिए वो मरा हुआ व्यक्ति यदि वो जीवित होता, जिंदा होता आज, तो वो मानहानि होता या उसके परिवार या अन्य निकट की संभावना की भावनाओं को अपहत करने के लिए आश्रित हो। अपहत मतलब उनको ठोस पहुँच रही, ठेस पहुँचना, तो ये मानहानि के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है इसी प्रकार मान लीजिए कोई कंपनी या संगम या समूह के संबंध में कोई व्यक्ति बोलता है तो ये भी मानहानि के अंतर्गत आता है। कंपनी के बारे में कोई बोल रहा है, संगम के बारे में, समूह के बारे में। तीसरा स्पष्टीकरण है हमारा व्यंग्योक्ति। व्यंग्योक्ति। अब व्यंग्योक्ति क्या होता है? व्यंग्योक्ति होता है व्यंग कसना, यानी किसी व्यक्ति को इस प्रकार व्यंग कसना कि उससे ऐसा लगे उसको कि मानहानि हो गई है। कोई एक चित्र सा बना दिया और उस व्यक्ति को देख के बताया ये व्यक्ति ऐसा है, मतलब उसको एक हास्यपद चीज या किसी भी रूप में व्यंग कसना उस पर, जैसा उसको लगे कि मानहानि हो गया, तो ये व्यंग्योक्ति आया। दूसरा आता है इसमें, चौथा है ख्याति। चौथा क्या है? ख्याति। मतलब ये बताएंगे ख्याति आखिरकार होती क्या है। तो चौथी ख्याति के अंतर्गत हम देखेंगे कोई भी लांछन अपहानि जब तक नहीं कही जाएगी जब तक दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सदाचार के लिए बौद्धिक या जातीय किसी भी प्रकार की या उसकी आजीविका के संबंध में, सील के संबंध में या उस व्यक्ति की साख नीचे गिरती है। साख यानी मैंने आपको बताया कि उसको समाज में सम्मान बिल्कुल नीचे हो गया, रेपुटेशन उसकी बिल्कुल जीरो हो गई, तो उसकी साख जो थी वो नीचे गिर गई। तो ये सभी हमारा मानहानि के अंतर्गत आते हैं। इसके 4 स्पष्टीकरण पढ़े हमने, 10 अपवादों को हम कल पढ़ेंगे क्योंकि आज हम एक बार में इतना कवर नहीं कर सकते। तो मानहानि पढ़ा, उसके 10 अपवाद और उसके बाद 4 स्पष्टीकरण। पहला स्पष्टीकरण मृत व्यक्ति संबंध, दूसरा कंपनी संगम, तीसरा व्यक्ति और चौथा ख्याति। अब आइए इसके कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। इसके उदाहरण हम देखे लेते हैं। चलिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साफ नहीं दिख रहा क्या? चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको एक बार इसको स्क्रीन पर, फिर मैं आपको उसको समझा दूंगा कि का यह विश्वास कराने की आस से कि याने खाकी घड़ी अवश्य चुराई है। किसने याने खाकी घड़ी चुराई है? या एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने खाकी घड़ी कभी नहीं चुराई, यह अपवादों की किसी के अंतर्गत नहीं आता, तो यह है मानहानि कहलाती है। अब इसको आप एक बार समझ लें, मैं आपको समझा देता हूँ। एक व्यक्ति है, कौन इसमें का है? एक तो व्यक्ति अपना ए हो गया, एक व्यक्ति है इसमें या है और एक व्यक्ति इसमें खा है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये व्यक्ति बोलता है कि खा की घड़ी, इस व्यक्ति की घड़ी हो गई चोरी। किसकी हो गई चोरी? खा की। तो ये ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस घड़ी को, किसकी घड़ी को? खा की घड़ी को या ने चुराया है। का ने कहा कि या की घड़ी को,
खाकी घड़ी को या ने चुराई है, अवश्य रूप से चुराई है। लेकिन बात ये हुई कि जो या था वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था या सम्मानजनक व्यक्ति था, पूरे गांव में या पूरे हम शहर में कह सकते हैं उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, वो ऐसा काम हरगिज नहीं करता। तो ये क्या है, उसकी रेपुटेशन खराब हो गई, तो ये क्या मानहानि के अंतर्गत माना गया है। आइए इसके हम कुछ उदाहरणों को और देख लेते हैं। चलिए इसी प्रकार आप देख लें, मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। दूसरा वाला देख लें। का से पूछा जाता है कि खाकी घड़ी किसने चुराई है। वही घड़ी वाली बात चल रही है इसमें। भाई का से पूछा गया कि घड़ी किसने चुराई है, किसकी, खाकी। तो का ने विश्वास करते हुए कहा कि या ने खाकी घड़ी चुराई है, और उसने क्या किया, संकेत कर दिया किसकी ओर, या की ओर। जब तक कि अपवादों के अंतर्गत नहीं आता, ये क्या है, मानहानि। अपवादों के अंतर्गत मान लो ये बात सत्य हुई तो मानहानि नहीं है, यदि उसने घड़ी नहीं चुराई है तो ये मानहानि के अंतर्गत आता है। ओके, अब तीसरा वाला उदाहरण देख लो एक बार। का यह विश्वास कराने के आस से कि या ने खाकी घड़ी चुराई है। का बिल्कुल दृढ़ पूर्वक तरीके से कहता है कि या ने ही घड़ी चुराई है खाकी। और ये कि चित्र खींचता है, उसने एक चित्रकला के माध्यम से, मैं आपसे बता रहा था दृश्य रूप, यानी उसका चित्र बनाते हुए बताता है कि ये इसी ने लेकर भाग रहा है, खाकी घड़ी लेकर भागा। और कुछ अपवादों के अंतर्गत यदि ये नहीं आता तो ये भी मानहानि के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण थे मानहानि से संबंधित। मैं आशा करता हूँ कि ये उदाहरण और मानहानि आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपको कुछ समझने में समस्या या प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप पिछले वाले वीडियो को देख लें। पिछले वीडियो लगभग हमने आईपीसी ख़त्म होने को जा रही है, तो पूरे वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, इंडियन पेनल कोड के नाम से जेएफ लॉ क्लासेस पर इंडियन पेनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें प्लेलिस्ट के नाम से एक लिंक दी गई है, तो आप जैसे ही उस पर करेंगे तो आपको सारे वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे। कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना। जैसे ही आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप सीधा प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। नए वीडियो कैसे देखें, तो नए वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक घंटी जैसा बटन दे रहा होगा जिसको बेल आइकॉन कहते हैं, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, और आप जब भी YouTube चैनल चलाते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, हमारे तो नए वाले वीडियो। तो आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।